हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर विकास जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम विकास खेलकर है और मैं लातूर का रहने वाला हूँ। मेरे आई बाबा ने बहुत खर्चा करके मेरे को पढ़ाया था, लेकिन मेरे को हमेशा अच्छी जॉब पाने की ख्वाहिश रही। लेकिन अब घर का खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने एक चिप्स की फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर नौकरी ले लिया। मेरा शिफ्ट 11 बजे रात में शुरू होता था, इसलिए मैं आराम से खाना पीना खा के नौकरी पर चला जाता था। उस रात करीब 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया। सेठ बोला, चारों लोग घर चले जाओ, आज की छुट्टी। मेरे तीनों कलीग घर के लिए निकल गए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अंधेरे में साइकिल से घर को नहीं जाने वाला था। सेठ बोला कि यहीं ताला लगा के फैक्ट्री में ही सो जा। मैंने शायद वही डेंजर गलती कर दिया। मुझे क्या पता था कि ऐसा करने पर मुझे बहुत अफसोस होगा। सारे लोग के चले जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगाया। तभी अचानक आलू छिलने की मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत तो पतली हो गई, मेरी धड़कन भी तेज हो गई और मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोल के फैक्ट्री से बाहर जाने लगा, लेकिन पनौती कहीं का ताला खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी है। सच्ची बोलूँ तो उस टाइम मेरे को रोना आ रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके दूसरे दरवाजे की ओर भागा। मैं किसी भी तरह फैक्ट्री के बाहर निकलना चाहता था। अचानक मेरी नज़र एक फावड़े पर गई। मैं उसे उठाकर दरवाजे पर ठोकने लगा। मेरे ऐसा करने पर एक अजीब सी घटना हुई। मेरे शरीर को कोई खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य रूह मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मेरे को एहसास हो रहा था कि मेरी मौत करीब है। मुझे बार बार आई बाबा का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने जोर जोर से बड़बड़ाना चालू किया। मेरा ऐसे करने पर तो वहाँ पर और माहौल ख़राब हो गया। अचानक मेरी नज़र बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहाँ पर मुझे एक गंजा मुंडी नज़र आया। उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर उसे देखना चाहा तो मेरी चीख निकल गई। उस मुंडी की आंखें नहीं थी और उसके आसपास काला धुआं था। मैं फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी एक झटके से मेरा इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गया। अब मैं घोर अंधेरे में खड़ा पागलों की तरह चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में मेरे दोनों पैर ठंडे पड़ गए। मैं उसी जगह घुटनों के बल बैठ गया। मेरी सांसें उखड़ रही थी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। अधमरी सी हालत में मुझे महसूस हुआ कि एक पंजे ने मुझे खींचना शुरू कर दिया है। उस भयानक रूह की घटिया गंध मेरे रोंगटे खड़ी कर रही थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं ढेर सारी परछाइयों के बीच में अधमरा सा पड़ा हुआ हूँ। वह सब एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई चांडाल का दल शिकार खाने से पहले बातचीत कर रहा हो। धीरे धीरे उन सबों की आवाज़ें तेज होने लगी। मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे वही गंजा बिना आंखों वाला गुस्सेल मुंडी सामने दिखाई दिया। अचानक उसने गरम खौलता हुआ पंजा मेरी ओर बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर से खींचना शुरू किया। इस घटना के बाद मैं होश खो बैठा था। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा था। मैं अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। सुबह की शिफ्ट वाले कारीगर आए, तब मुझे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला माइनर हार्ट अटैक हुआ है। उस टाइम के बाद मेरे को लगातार ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी पड़ती है। मैंने वो नौकरी भी छोड़ दिया। भगवान जाने फैक्ट्री में क्या बला थी और ताला बंद फैक्ट्री से मैं बाहर कैसे आ गया। वो तो भगवान जी की कृपा है, वरना आज यह बताने के लिए मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।